All right. So, hey everyone, welcome to our session, class number 3 of Carnatic War. तो देखो, आई होप आपने पहले वाली फर्स्ट और सेकंड कार्नेटिक वॉर की वीडियो जरूर देखी होंगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने बताया था कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं और जो फर्स्ट और सेकंड है वो आपस में लिंक्ड है और ये वाली जो आज की क्लास होने वाली ये भी उन दो क्लासेस से लिंक्ड है। ठीक है, तो आई रिकमेंड यू कि आप उन तीनों वीडियोस को, पहले दोनों वीडियोस को देखो, फिर ये तीसरी वीडियो देखना और उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। तो देखो, ये वाली जो वॉर होने वाली है ना, थर्ड कार्नेटिक वॉर, ये सबसे लंबी ड्यूरेशन की वॉर होने वाली है और इसका जो पीरियड था ना वो था 1757 से लेकर 1763 तक। ठीक है, इस पूरी बैटल ये यहां तक चली थी। अब ये जो पूरी बैटल है ना, इसके अंदर आज फाइनलाइज हो ही जाएगा कि कौन सी जो कंपनी है वो आगे जाएगी। ठीक है, दो ही कंपनी थी, एक तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इन दोनों में आज तय हो ही जाएगा कि कौन जो है आखिर में राज करेगा इंडिया में। और जो कि हमें पता है, ऑब्वियसली बात है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ही हम पे रूल करते हैं आखिर तक। तो मतलब आज जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे जाने वाले और फ्रेंच का सफर यहीं तक है और यहीं पर ये वापस चले जाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ द पिक्चर हो जाएंगे। अब देखो क्या होता है कि एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि सेकंड कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ था। तो देखो, सेकंड कार्नेटिक वॉर में ये हुआ था कि जब हमने देखा था स्टार्टिंग में फ्रेंच के पास तो दो टेरिटरी थी। ठीक है, हैदराबाद भी और कार्नेटिक भी, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास कुछ भी नहीं था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया था। रॉबर्ट क्लाइव ने आइडिया दिया था कि हम आरकोट पे हमला करेंगे और फिर उसके चलते फिर उन लोगों ने क्या किया था, उनके पास भी टेरिटरी आ गई थी और फिर एंड तक पहुंचते पहुंचते फिर ये हुआ था कि हैदराबाद जो था फ्रेंच के पास था और फिर आखिर में जो कार्नेटिक वाला रीजन हुआ वो किसका हुआ, ब्रिटिशर्स का हुआ। तो ये तो चीज पूरी पहले की बात है। फिर इसके बाद क्या होता है कि फ्रेंच का एक नया गवर्नर आता है और इसका नाम होता है कॉम डे लेली। ठीक है, कॉम डी लेली नाम होता है इसका, फ्रेंच गवर्नर होता है और यहाँ पे ये आता है आखिर में और ये चाहता है कि इस बार ना हम बहुत बहुत कुछ करेंगे, मैं बहुत बड़ा मसीहा हूँ, ये हूँ वो हूँ, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है अपने आप में। ठीक है, अब जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वापस से क्या हुआ था कि यूरोप में लड़ाई छिड़ चुकी थी। ठीक है, वहां पे लड़ाई हो रही थी किसी भी अपने एक इशू को लेकर। तो मतलब वहां पे अगर लड़ाई हो रही थी तो यहाँ पे भी उसका असर दिखने वाला है, जैसे कि हमने फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में बात करी थी। ठीक है, अब क्योंकि ये वॉर मतलब वहां पे हो रही थी तो मतलब ऑफिशियल है। ठीक है, अनऑफिशियल नहीं है, क्योंकि पहले तो क्या था कि उन लोगों ने ट्रीटी साइन करी थी कि अब नहीं करेंगे हम वॉर, लेकिन अब जो है वो ट्रीटी खत्म होगी क्योंकि वहां पे भी वॉर छिड़ गया। ठीक है, तो अगर वहां पे वॉर है तो यहाँ पे इंडिया में भी उसका असर दिखेगा। तो अब दोनों कंपनी आमने सामने है और इस बार पता है फ्रेंच क्या सोचते हैं, फ्रेंच सोचते हैं कि इस बार तो हम लोग इनसे जो है ब्रिटिशर्स को मार मार के भगाई देंगे और हमेशा के लिए इनको रास्ते से हटा देंगे हमारे। ठीक है, ये कौन सोचता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फिर कॉम डी लेली आता है और वो कॉम डी लेली आते क्या होता है, तबाही मचा देता है। मतलब लिटरली आप देखो अब क्या करता है वो आते ही सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर कर लेता है। फोर्ट सेंट डेविड किसका सेटलमेंट था, ब्रिटिशर्स का, जो हमने फर्स्ट वाले में बात करी थी। ठीक है, उसके दो थे, एक तो मद्रास था जिसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज था, फोर्ट सेंट डेविड था जो कडलूर में था। ठीक है, तो आते ही फोर्ट सेंट जॉर्ज को डेविड को कैप्चर कर लेते हैं, कौन, फ्रेंच के गवर्नर कॉम डी लेली। तो यहाँ पे तो ये सक्सेसफुल हो जाते हैं फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर करने में। फिर क्या सोचते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्टअप हो जाता है, और बड़े लेवल पे सोचने लग जाते हैं, इनको लगता है कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो फिर क्या करते हैं, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर मद्रास पे भी अटैक कर देते हैं, यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज पे भी अटैक कर देते हैं, बट इस बार वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ये फेल हो जाते हैं तो फिर ये क्या सोचते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, इनको बहुत ज्यादा ऐसा गुस्सा आने लगता है अपने ऊपर। इनको लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो पता नहीं क्या क्या सपने सोच के बैठा था कि मैं ही हूं जो बिल्कुल बदलाव लाऊंगा, ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहते इतने दिन से, फ्रेंच के जो लोग थे पहले। तो इसने बहुत कुछ सोचा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो है फिर एक आइडिया लेकर आता है अपने माइंड में, जो आइडिया पूरा फ्रेंच को ले डूबता है। ठीक है, मतलब इसी की वजह से पूरा का पूरा खामियाजा फ्रेंच को भुगतना पड़ता है। क्या आइडिया होता है कि ये क्या करता है, मतलब बुशी को बुला लेता है। बुशी जो कि मतलब फ्रेंच का गवर्नर जनरल था, वो हैदराबाद से बुला लेता है कि तुम एक काम करो, इधर आ जाओ और अपन क्या करेंगे, दोनों भाई मिलके साथ में मद्रास पे अटैक करेंगे और उससे क्या होगा कि हम इस पूरी टेरिटरी छीन लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ही वो बुशी को बुलाता है तो हैदराबाद क्या पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है। और जैसे ही अब हैदराबाद वीक पड़ता है तो ब्रिटिशर्स तो बहुत चालाक थे, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स पे मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हैदराबाद वाले जो रीजन था उसको कैप्चर कर लिया और जो नॉर्दर्न सरकार जो कि फ्रेंच को गिफ्ट में मिला था, ठीक है, सलाबत जंग से, तो वो भी अब किसके पास चला गया, ब्रिटिशर्स के पास चला गया। फिर इसके बाद जो है ये कॉम डी लेली बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पूरी अपनी जान लगा देता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता और ये चलता रहता है। और फिर आखिर में क्या होता है कि
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्रेंच के पास क्या थी, नॉर्दर्न सरकार की टेरिटरी थी, लेकिन अब वो किसके पास चली गई, ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। इसके अलावा बहुत बुरी तरीके से मतलब चलता रहता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता, और जो होता है फ्रेंच जो होते हैं मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बुरी तरीके से हार जाती है, किससे, ब्रिटिशर्स से, ठीक है। अभी जो पूरी बैटल होती है आखिर में, ठीक है, इसको कहते हैं बैटल ऑफ वेंडी वॉश और 1760, मतलब पूरा लिटरली वॉश कर ही देते हैं ये लोग फ्रेंच को हमेशा के लिए, ठीक है। तो यहां से इस पूरी बैटल ऑफ वेंडी वॉश से ये हो जाती है आउट। अच्छा भाई ये खत्म कैसे होती है, ये होती है ट्रीटी से, ये ट्रीटी साइन करते हैं सो दैट जो सामने वाली पार्टी उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ हो, अगर हुआ है तो थोड़ा बहुत उसको कॉम्पनसेट कर देते हैं। तो इस ट्रीटी में क्या होते हैं, 3 ये कंडीशंस लगाते हैं, कौन, ब्रिटिशर्स, ठीक है। पहली कंडीशन तो क्या लगाई थी इन्होंने ये बोला था कि अब जो है पौंडीचेरी हम आपको वापस कर रहे हैं, ठीक है, ये आप हमारा एहसान समझो, ठीक है। तो पहला तो उन्होंने क्या करा, पौंडीचेरी को रिटर्न कर दिया, किसको, फ्रेंच को। फिर दूसरा इन्होंने बोला कि अब आप जो है कोई भी आर्मी नहीं रख पाओगे इंडिया में, तो नो आर्मी, ठीक है, ठीक है, ये समझ जाओगे आप। और जो तीसरा था उसमें उन्होंने ये बोला कि अब जो है यहां पे आप ट्रेडिंग भी नहीं कर पाओगे, एक मिनट, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग भी नहीं कर पाओगे। अभी तीनों चीजें बोल दी तो मतलब फ्रेंच का जो सपना था एक बड़ी कंपनी बनने का, पूरा इंडिया पे राज करने का, वो हो जाता है यहाँ पे खत्म, ठीक है। और इस तरीके से जो फ्रेंच जो थी वो हो जाती है आउट ऑफ पिक्चर। अब जो बच जाती है वो बच जाती है हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी यहां पे नहीं है तो लिख देते हैं ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये जो होती है फिर एंड तक चलती है और फिर आगे जाके चीजें करती है और फिर करती रहती है और 1947 तक करती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको मजा चखाते हैं और फिर हमारे अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स आते हैं और फिर इनको भगा देंगे यहाँ से। तो ये पूरा समझेंगे। तो ये तो थी पूरी बैटल ऑफ कार्नेटिक वॉर, ठीक है, हमने तीनों बैटल पढ़ी। तो आई होप आपको ये थर्ड बैटल भी समझ में आई होगी। तो आप तीनों बैटल को देखना, ठीक है, समझना। तो इस तरीके से अब जो बचती है हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बचती है। तो हमने इसलिए इसको पढ़ा था सो दैट हमें पता चले, क्योंकि आई तो बेसिकली 4 कंपनी थी इंडिया में, ठीक है, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज, ठीक है, ब्रिटिशर्स। तो इन चारों में फिर चलती है इंटरनल राइवलरी और फिर कौन बचता है आखिर में, ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब इसके बाद जो भी हमारी आने वाली जो सीरीज होगी उसके अंदर आपको ब्रिटिशर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्या क्या पॉलिसीज लेकर आते हैं, कैसे कैसे एक्सपेंशन करते हैं, कैसे कैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो आप बने रहना चैनल पे। और इसी तरीके की जीके, जीएस, करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी अपडेट, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और आपके लिए गिफ्ट है, और वो गिफ्ट ये कि आपको जीके 24 ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट अफेयर के अपडेट्स मिलते हैं डेली बेसिस पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलते हैं कि आपने कितना सीखा उसको जांच लो, ठीक है। तो आप इसको जरूर डाउनलोड करना। इसके अलावा आपको जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जितनी भी होते हैं सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड भी काफी सारा कॉन्टेंट मिलने वाला है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाइए, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए और ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय करी होगी, सीखा होगा बहुत सारी चीजों को, एंड इफ यस तो चलो मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच यहां तक वीडियो को देखने के लिए, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।